अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब बच्चों। हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.7 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन, अगर आपने पहली एक्सरसाइजेज जो हैं वो अच्छे से की हैं तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आएंगे, इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो अगर आपने पहले वाली एक्सरसाइज नहीं की तो फिर भी इनको ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 1, अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय एक फंक्शन गिवन है p of t is equal to minus 2t square plus 40t plus 800 where t is the year since 2020। तो t जो है ये 2020 से शुरू करके आगे जो है वो कुछ ईयर्स जो हैं वो इसमें ऐड होने हैं। फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। हमने वो साल ढूंढना है जब पॉपुलेशन जो है वो कम अज कम कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। आबादी जो है वो कितनी हो जाएगी, कम अज कम 1000 हो जाएगी। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एटलीस्ट। क्या यूज हुआ है? एटलीस्ट। जब एटलीस्ट का वर्ड यूज हो या मिनिमम का वर्ड यूज होगा तो हमारे पास जो है मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब ये कम अज कम 1000, कम अज कम 1000। मतलब बाकी जो चीजें हैं वो 1000 से बड़ी आएंगी ना, कम अज कम 1000 है तो मतलब बाकी जो चीज वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी आएगी। तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, जो फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन गिवन है उसको हम जो गिवन वैल्यू है उससे बड़ा पुट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। एटलीस्ट गिवन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल पुट करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन लिख देते हैं, पी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800। अब ये एटलीस्ट 1000 है तो मतलब 1000 से बड़ी है, 1000 से बड़ी सारी वैल्यूज आएंगी और 1000 भी उसमें इंक्लूडेड होगा। तो अब इसमें कौन सा सिंबल लगाएंगे, लेस देन और इक्वल टू का। ये मैंने सिंबल लगाया है माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए आप एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें। एसोसिएटेड इक्वेशन आपको पता है इनइक्वालिटी की कैसे बनाते हैं, जहां पे ये हमारे पास ये वाला सिंबल होता है उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, इक्वल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 इज इक्वल टू 1000। इक्वल लगा दियो तो एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास अब ये 1000 उधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा आके माइनस, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 माइनस 1000। ठीक हो गया। अब इससे आगे बेटे आप देखें हम इससे आगे क्या कर सकते हैं, इन दोनों अमाउंट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो क्या बन जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 40t माइनस 200, इन दोनों को माइनस करके माइनस का 200। अब जो 2 है हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बच जाएगा, t स्क्वायर, यहां से 2 20 ज़ा 40, यहां पे 200 ज़ा 200। अब हमने इस 2 को क्या करना है, ये वाला जो 2 है इसको हमने इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। इधर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखें 0 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 100। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी जो है मिडिल टर्म जो है इसको ब्रेक करना है। उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते होते हैं, आपको पता है 100t का स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 के पेयर बनाने हैं। 100 के पेयर हम कैसे बना सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50, 4 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 20। ठीक हो गया। इसी तरह आप कर लेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 भी हो जाता है। ठीक है। अब इस 10 और 10 को आप लोग ऐड करके देखें तो ये हमारे पास 21 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 10t और माइनस का 100। अब पहली दो अमाउंट में से माइनस का t मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का t कॉमन आ गया। इधर क्या बात जाएगा, सिंपल एक t बात जाएगा। अब चूंकि बाहर माइनस आ गया तो ये वाला साइन बदल जाएगा, यहां से क्या बात जाएगा, t बाहर चला गया 10 बात जाएगा। अब इन दो टर्म में से देखें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 का टेबल दोनों पे जा रहा है तो 10 को बाहर लिख लें, इधर से बच जाएगा t और 10 10 जा 100। अब t माइनस 10 इधर भी है इधर भी है तो एक बार लिखें, इधर से माइनस का t प्लस का 10।
ठीक हो गया। ये दोनों फैक्टर्स को आप किसके बराबर पुट कर दें, 0 के बराबर। t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और माइनस टी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, इधर माइनस टी इज इक्वल टू माइनस का 10, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, ये वाला इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो गया, माइनस से ये माइनस कट हो गया, तो t इज इक्वल टू 10। मतलब अगर आप ये वाली वैल्यू लें या ये वाली वैल्यू लें तो t हमारे पास कितना आता है, 10 ही आता है। अब हमारे पास देखें जो जो पीछे क्वेश्चन में ईयर गिवन था वो कौन सा था, 2020, कितना था 2020। अब हमारे पास मजीद 10 साल गुजरेंगे तो जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। कितने साल गुजरने, 2020 के बाद 10 साल गुजरने पहले, आफ्टर 10 years, सो आफ्टर 2020 पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000, एटलीस्ट 1000 इन 2030। 2030 में कैसे हुआ कि 10 साल गुजरेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। सो कैसे मैंने लिखा है 2020 प्लस 10 तो 2030। 2030 में जो पॉपुलेशन है वो मिनिमम कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास फंक्शन वाला है, क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला, तो ये ध्यान से देखिएगा। अ कंपनी मॉडल्ड इट्स प्रॉफिट P इन 1000 ऑफ रुपीज बाय इक्वेशन। ये इसके लिए एक फंक्शन गिवन है, P ऑफ x 5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000 वेयर x इज प्राइस। जो x है वो कीमत है किसी चीज की, जो भी चीज है। फाइंड द प्राइस दैट गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट का वर्ड यूज हो गया है। क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम प्रॉफिट का वर्ड यूज हुआ है। तो जब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी तो यहाँ पे आपको पैराबोला की इक्वेशन जो है वो यूज करनी पड़ेगी। पैराबोला की इक्वेशन को यूज करेंगे तो उसके लिए पहले हम जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2। अब इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। दूसरे नंबर पे क्वाड्रेटिक फंक्शन की पावर कितनी होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है। अब इसमें से हमने ढूंढना होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है, एच और के। वर्टेक्स का पहला पॉइंट एच होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, के। अब अगर ए जो है इस इक्वेशन का, ये जो ए है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, 0 से बड़ा होगा, तो जो पैराबोला की इक्वेशन है वो किधर को ओपन होगी, अपवर्ड ओपन होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहां पे मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम एट x इज इक्वल टू h। जब a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ किधर ओपन होगा, ऊपर ओपन होगा, और x किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। याद रहे x किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा जब a हमारे पास पॉजिटिव होगा, और पैराबोला किधर ओपन होगा, अपवर्ड। अब देखें इसका लास्ट रूल जो है वो क्या है, अगर a की वैल्यू जो 0 से छोटी होगी यानी कि माइनस की होगी तो पैराबोला की जो इक्वेशन है वो किधर ओपन होगी, डाउनवर्ड ओपन होगी, और इसकी जो मैक्सिमम, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी एट x इज इक्वल टू h। ठीक है। अब हम जो वर्टेक्स के जो 2 पॉइंट हमने लिए हैं, एक लिया हमने h और एक k। h का फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर 2a, और k का फार्मूला क्या है, माइनस सी ओवर बी, सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 2a। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखें जी, क्या है इसमें, p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 5। b की वैल्यू कितनी है, 150। ठीक हो गया। c की वैल्यू माइनस 100, क्योंकि आपको पता है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, जो सिंगल कांस्टेंट होता है वो c होता है। अब यहां पे देखें x का कोफिशिएंट, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो माइनस 5 है। अब माइनस 5 आपको पता है 0 से छोटा है। अब जब वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, ये देखें, तो पैराबोला किधर ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। हमें भी क्वेश्चन में क्या चाहिए था कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो पैराबोला इसका किधर ओपन होगा, डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा। डाउनवर्ड ओपन होगा तो x किसके बराबर होगा, h के बराबर। ये देर साइड पे गिवन है, x इज इक्वल टू h। तो हमारे पास जो है हम x इज इक्वल टू h लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, अब h का फार्मूला मैंने आपको यहां पे दिया हो, माइनस बी ओवर 2a, तो माइनस बी ओवर 2a। अब देखिए माइनस वैसे का वैसे, b की वैल्यू जो हमने ऊपर ली हुई है ये कितनी है हमारे पास, 150। अब b की जगह पे आप 150 पुट कर दें, ओवर में 2a है, 2 सेम, a की जगह पे आप देखें ऊपर वैल्यू आपको गिवन है कितनी, माइनस का 5, तो a की जगह पे आप माइनस का 5 यहां पे पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 150, 2 5 10। क्या बन गया बेटे आपके पास, माइनस का 150 बाय 10, माइनस से माइनस कट गया, 10
एक 0 10 का कट गया तो 15 बन गया, x इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कब मिलेगा, जब x हमारे पास किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। तो जो उसको रेवेन्यू जनरेट होके मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन है। अ टॉय कार रोल डाउन एन इंक्लाइन। वो कहते हैं एक टॉय कार है, खिलौना कार, वो जो है एक स्लाइड्स, एक जो है इंक्लाइन मतलब स्लाइड जैसी होती है, तिरछी चीज जो है वो तिरछी चीज से नीचे आ रही है। एंड कवर्ड आर डिस्टेंस गिवन बाय इक्वेशन। अब डिस्टेंस वो कितना कवर करती है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 t, ये मीटर्स में है। वेयर t टाइम है, किस चीज में है, सेकंड में। फाइंड द टाइम व्हेन द कार ट्रेवल द डिस्टेंस 12.5। अब डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 t। अब डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर गिवन है, 12.5। तो यहाँ पे जो d है, ये वाला जो d गिवन है उसकी जगह पे 12.5 पुट कर दे, बाकी सारी इक्वेशन आगे वाली सेम टू सेम। अब 12.5 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5। अब सीधा करके लिख रहे हैं टी स्क्वायर। अब 0.5 है, जब पॉइंट खत्म करेंगे कोई पॉइंट के नीचे 1 और एक 0 तो 5/10, टी वैसे का वैसे। अब ये कितना बन जाएगा, 125/10 इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर खत्म करना है, तो क्या करते होते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर 10 आ गया, तो सारी टर्म्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से, सारी अमाउंट्स को जो है हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 इंटू टी स्क्वायर, फिर इसके साथ भी 10 इंटू 5/10 टी माइनस 10 इंटू 125/10, 10 इंटू 0। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये जो 10 है 10 से 10 कट गया, ये वाला 10 इस 10 से कट गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास इधर से क्या बच गया, 10 टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 125, और ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखें 5 का टेबल सारी अमाउंट पे जा रहा है, तो 5 कॉमन ले लें। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 10, 2t स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा t माइनस 125, क्योंकि 5 बाहर आ गया। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 25। ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 0 के साथ डिवाइड होके 0 ही हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम वैसे अगर मिडम ब्रेक करें तो फैक्टराइजेशन के साथ ये सॉल्व नहीं होता, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें आप यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो स्क्वायर वाली अमाउंट का कोएफिशिएंट होता है वो a, सिंगल अमाउंट t वाली होती है जो सिंगल 1 वैल्यू होती है, जिसकी पावर 1 होती है वो b, उसका कोएफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट जो होता है वो c होता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमारे पास ऊपर वैल्यूज गिवन है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस वैसे माइनस इंटू बी की जगह पे -1, ये वाला तो माइनस फार्मूले का था, अब बी के साथ माइनस तो इसलिए उसको ब्रैकेट में कर लें, प्लस माइनस। अब माइनस बी का स्क्वायर कितना सेम आ जाएगा, उसकी जगह पे -1 उसका स्क्वायर, -4 सेम, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 25 ओवर 2 इंटू ए की जगह पे हमारे पास कितना है 2, माइनस माइनस हमारे पास बेटे क्या हो जाएगा 1, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस सेम, 1 -1 का स्क्वायर 1, 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 25 200 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 200/4। ठीक है, अब हम इन दोनों अमाउंट्स को प्लस अगर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 201। तो क्या बन जाएगा बेटे हमारे पास t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 201/4। अब क्या कर देंगे, हमने इस 201 का स्क्वायर रूट लेना है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो 14.2 आता है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही डिजिट ले लिया है, तो 1 प्लस माइनस 14.2/4 हमारे पास हो गया। अब इधर प्लस माइनस गिवन है, तो एक बार मैंने अमाउंट को प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया, 1 प्लस 14.2/4। अब इनको प्लस करें तो 15/2 हो जाएगा हमारे पास, और अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3.8, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 3.8। अब इधर माइनस करना है, 1 माइनस 14.2/4 तो कितना हो जाएगा -13.2/4, डिवाइड करेंगे -3.3। अब जो टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, आपको पता है टाइम तो हमेशा जो वो आगे की तरफ चलता है, बैकवर्ड तो नहीं चलता। आगे की तरफ जब अमाउंट फॉरवर्ड जा रही है,
जो चीज फॉरवर्ड ही जा रही है, बैकवर्ड नहीं जा रही, तो वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो टी वाली जो वैल्यू है वो हम ये वाली ले सकते हैं, ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो t इज इक्वल टू 3.8 सेकेंड। तो टाइम कितना हो जाएगा, 3.8 सेकेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉल हाइट इन मीटर, एक बॉल की हाइट गिवन है मीटर में, h of t minus 40 square plus 2040 if a function given है for what value of time the interval of the ball at least 20 meters above the ground। अब यहाँ पे at least का वर्ड यूज हो गया, मैंने आपको बताया था जब at least यूज होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में लगाया था। तो हमारे पास पहले फंक्शन लिखेंगे h of t minus 40 square plus 2040। अब हमारे पास एटलीस्ट का वर्ड यूज हुआ, तो जो फंक्शन है वो जारी बात है 20 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, h ऑफ t ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब h ऑफ t की वैल्यू पुट करें, ये जो गिवन है ऊपर फंक्शन की, -40 स्क्वायर माइनस 2040 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब बेटे यहां से आप लोग देखें इसको, आगे हम क्या कर सकते हैं, ये जो 20 है उधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, -40 स्क्वायर प्लस 2040 माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का 4 कॉमन ले लें, इधर से क्या बच जाएगा टी स्क्वायर, इस माइनस की वजह से ये साइन बदल जाएगा, 4 6 24 टी एज इट इज, 4 5 20, इस माइनस की वजह से ये जो माइनस का साइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। अब हमारे पास यहाँ पे बच गया -4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने बेटे क्या करना है, इस -4 को उधर शिफ्ट करना है। अब यहां से देखें, जब मैंने -4 को शिफ्ट कर दिया, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया। अब टी स्क्वायर -6 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0/4। अब माइनस वाली मैंने अमाउंट उधर शिफ्ट की है और इस साइन को मैंने चेंज कर दिया है। इस साइन का इनइक्वालिटी का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। अब ये ऑर्डर हुआ चेंज क्यों है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब देखें, ये जो माइनस का 1 है, आपको पता है कि ये माइनस का 1 ऑटोमेटिकली बात है कि ये 2 से छोटा है, 2 से क्या है, छोटा है। अब ये जो माइनस है मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, माइनस को अगर आप उधर शिफ्ट कर दें, अब यहां पे 1 हो जाएगा, वहां पे माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि 2 छोटा है, माइनस का 2 छोटा है या 1 छोटा है। अब देखिए माइनस का 2 छोटा हो गया, ये चीज बड़ी होगी तो इसका माउस जो है इधर को ओपन कर देंगे, मतलब जब माइनस को एक साइड पे दूसरी की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि नेगेटिव फैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। अब एक और चीज देख लें, इसी तरह अगर मैं आपको यहां पे देता हूं कि हमारे पास ये है जी माइनस का 2, वो ग्रेटर देन है माइनस के 3 से, ठीक हो गया। अब ये माइनस मैं दोनों तरफ से कट कर देता हूं, माइनस दोनों तरफ से कट कर देता हूं। अब क्या हो जाएगा, आप देखें 3 बड़ा है तो ये साइन उधर चेंज हो जाएगा, यानी कि जब आप नेगेटिव फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब ये ऑर्डर चेंज करने की आपको समझ आ गई। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब टी स्क्वायर -6t प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है। मिड टर्म को ब्रेक करने का मेथड क्या है, आपको पता है कि हमने पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, 5t का स्क्वायर। अब 5 के पेयर बनाने, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 5 हो जाएगा। ये साइन बता रहा है प्लस, इन दोनों को प्लस करके देखो तो 6 आ जाता है, 5 और 1। तो टी स्क्वायर -5t माइनस टी प्लस 5, इधर से टी कॉमन ले लें, इधर से बच गया टी, इधर से बच गया 5, इधर से माइनस का 1 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा हमारे पास, इधर से टी, इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब टी -5 इधर भी है, इधर भी है, तो टी -5 एक बार लिख लें, इधर से टी -1 बच गया लेस देन इक्वल टू 0। अब पहले हमने इनको सॉल्व करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व कर लें ताकि हमारे पास सोल्यूशन इसका जो है वो आ जाए। तो क्या हो जाएगा, t -5 इज इक्वल टू 0, t -1 इज इक्वल टू 0, 5 इधर माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, t इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, इधर t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमने इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है, ये ऊपर वाला साइन पुट कर देना है। पहले क्या करें, अब यहाँ पे दरमियान में जो है वो मैं आपको इधर साइड पे बता देता हूँ, t दरमियान में लिख लें, इसके इधर भी वो वाला लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगाए, इधर भी लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगाए, ठीक हो गया। करेंगे क्या, जो स्मॉलर वैल्यू हो उसको इधर लिख दें, जो ग्रेटर वैल्यू हो उसको उधर लिख दें, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये बन जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू टी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 5। मतलब जो टी की वैल्यूज आएंगी वो 1 से लेकर 5 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या गिवन है हमारे पास, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल ही है बेसिकली। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव द ग्राउंड। हमने ये कैलकुलेट करना है कि वो ग्राउंड से ऊपर मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी आती है, कितना हाइट पे जा सकती है। पहले हम लिख लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, वो 40 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको पता है जो ग्रेविटी है, अगर बॉल जो है वो कोई भी चीज जो अपवर्ड जा रही हो, तो जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू ये आपने याद रखनी है, वो हमारे पास क्या होती है, माइनस का 10। अगर डाउनवर्ड हो तो वो क्या होती है, प्लस का 10। ठीक हो गया। अब बेटे यहां से आप देखें तो जी बॉल चूंकि किधर को थ्रो की गई अपवर्ड, तो जी इज इक्वल टू माइनस का 10। अब याद रहे कि जो चीज ऊपर जा रही है, अब बॉल ऊपर जा रही, इस मैक्सिमम पॉइंट पे जाके उसने थोड़ा सा क्या हो जाना है, उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जानी है, फिर उसने वहां से नीचे आना है, जहां नीचे आते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ थी जो कि कितनी थी, 40। जहां पे जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो। अब यहां पे देखें मैक्सिम उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। तो डेटा हमारे पास क्या बन गया, 40 मीटर पर सेकेंड, जी इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब इसके लिए हमारे पास मैंने यहां पे ये देखें इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। पहली इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर 2gh वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब देखें अगर ये थर्ड इक्वेशन अगर हम पुट करें तो इसमें हमें वी आई की वैल्यू भी गिवन है, वी एफ की भी गिवन है और जी की भी गिवन है, तो सिर्फ एक एच बच गया, तो एच हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 10, एच सेम वी एफ की जगह पे 0 उसका स्क्वायर और वी आई की जगह पे 40 उसका स्क्वायर माइनस सेम। अब देखें 2 10 20 माइनस का 20, एच ये 0 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस वैसे का वैसे। अब माइनस के साथ माइनस को कट कर दें, ठीक हो गया। अब 20 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक जीरो के साथ एक जीरो कट गया, 2 8 16, तो कितना आ जाएगा, एच उसकी कितनी बन जाएगी, 80 मीटर्स उसकी हाइट बन जाएगी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, पैराबोला की इक्वेशन बनेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अ फ्रीलांसर अर्निंग फॉलोज द मॉडल ई ऑफ एच माइनस 2h स्क्वायर प्लस 40h, वेयर इज अर्निंग इन रुपीज। जो ई है वो किस में है, एक रुपीज में अर्निंग है। एच इज आवर्स वर्क पर वीक, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज द अर्निंग। अब मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं कि मैक्सिमाइज करने के लिए हमें जो है वो क्या चीज चाहिए होती है। मैक्सिमाइज करने के लिए आपको मैं पहले जो है रूल्स दिखा देता हूं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। तो मैक्सिमाइज करने के लिए अब पहले नंबर पे आप इसका देखें कि a बराबर -2, ठीक है। यहां पे देखें a बराबर क्या है, -2, b बराबर क्या है 40 और c जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब a जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, 2 लेस देन 0। अब देखें अगर 2 लेस देन 0 है यानी कि a लेस देन 0 है, तो हमारे पास ये जो तीसरा पॉइंट है ये देखें लेस देन 0, तो पैराबोला किधर ओपन होगा, डाउनवर्ड, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, h के बराबर। तो x इज इक्वल टू h, और h का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, -b/2a। अब देखें तो मतलब हम उस वर्टेक्स वाले पॉइंट से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, h। अब h का फार्मूला क्या है, -b/2a, तो -b/2a पुट कर दें, माइनस वैसे b की जगह पे हमारे पास कितना गिवन है बेटे, ये ऊपर देखें 40 गिवन है, 40 पुट करें, नीचे 2 सेम, a की जगह पे -2 है तो -2 पुट कर दें, 2 2 4, ऊपर वाला -40 सेम, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 4, 10 40। तो जो फ्रीलांसर है उसको क्या करना चाहिए कि एक वीक में मैक्सिमम उसको 10 घंटे जो है वो काम करना चाहिए, तो उसकी अर्निंग जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी।
तो यहाँ तक बेटे हमारी एक्सरसाइज जो है वो 2.7 कंप्लीट होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।